गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 5 डज इट लुक द सेम, यह चैप्टर का नेम है। इसको समझेंगे, इसको जानेंगे इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को ये बताया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट के अगर पार्ट्स करते हैं तो देखने में टू इक्वल पार्ट्स करते हैं, देखने में सिमिलर है कि वो सिमिलर नहीं है। मीन्स हाउ टू नो सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट सिमिलर है कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, तो आज हम यही इस चैप्टर में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ इसके पॉइंट बताता हूँ, वो आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन है टू नो सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। हमें ये जानना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिमिलर है और यार उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये देखिए समथिंग इज सिमेट्रिकल व्हेन इट इज द सेम ऑन बोथ साइड। अब सिमेट्रिकल क्या होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बोथ साइड से सेम है। ठीक है ना, a shape has symmetrical if a center dividing line can be drawn it to show that both sides of the shapes are exactly same। कोई शेप सिमेट्री में होता है जब उसके सेंटर से अगर एक लाइन डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, लाइन डिवाइड करने पे अगर उसके बोथ साइड आर इक्वल हो, मतलब सेम हो, ठीक है, तो वो कैसी शेप कहलाती है? सिमेट्रिकल शेप कहलाती है। ठीक है ना। अभी मैं पिक्चर को मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रही हैं। तो पैटर्न ए और पैटर्न बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस मेक पैटर्न फ्रॉम ड्रॉप ऑफ कलर से बनाना है। अभी पहले इसको समझ लीजिए सिमेट्री क्या होती है। आई हैव मेड दिस पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक देम टू। आप देखो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया गया, तो आप लोग भी ऐसे पैटर्न बना सकते हैं। तो पहले देखिए, जो पैटर्न ए है इसको वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप इसको फोल्ड करते हैं इस लाइन से, ठीक है ना, तो दोनों साइड हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? इक्वल दिखा रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। जब भी हम किसी लाइन से, उसके सेंटर लाइन से उसको फोल्ड कर देते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वो उसका एक साइड बिल्कुल सेम दिखा देता है, सेम दिखाई देते हैं उसके दोनों साइड। अगर फोल्ड करने पर दूसरे साइड को बिल्कुल कंप्लीटली कवर कर लेता है। ठीक है ना, तो वो शेप कैसे कहलाते हैं? सिमेट्रिकल शेप। तो मतलब अगर इस शेप को, इसको हाफ करनी, जो सिमेट्रिकल लाइन है, यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को क्या हो जाएगा? हाफ दिखेगा। मीन्स ये बिल्कुल कंप्लीटली कवर कर लेगा। ऐसा पैटर्न बी में भी है। अगर इसको हम यहाँ से फोल्ड कर दें, ठीक है ना, तो आधा दिखेगा। मीन्स नीचे का पोर्शन दिखेगा और कंप्लीटली कवर कर लेगा पिक्चर को। ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड वन है मिरर हाफ। सो दैट सिमेट्री आर रिफ्लेक्शन डिवाइड अ फिगर डिजाइन इनटू टू इक्वल और सेम पार्ट्स। मिरर, और जो दो अलग अलग जो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके दो हाफ्स बन जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? मिरर हाफ्स। कब कहलाते हैं? जब उस जो लाइन है, उस लाइन को बोलते हैं मिरर लाइन। ठीक है ना, जो डिवाइडिंग लाइन, उसको लाइन को क्या बोलते हैं? मिरर लाइन। उस लाइन से, या सिमेट्रिकल लाइन भी बोल सकते हैं, उस लाइन से अगर जो दो इक्वल पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम हो, इक्वल हो, मतलब एक के ऊपर एक कवर हो जाए, तो वो क्या, जो दोनों हाफ क्या कहलाते हैं? मिरर हाफ कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको इस फिगर में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है तो एक ये लाइन जो खींची है, इस लाइन के एक इस तरफ पार्ट है, एक इस तरफ पार्ट है, मतलब इसके वन पार्ट और टू पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स हैं। मीन्स ये दोनों हाफ्स क्या कहलाएंगे? मिरर हाफ्स कहलाएंगे, क्योंकि देखने में बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। ऐसे अगर वर्टिकल लाइन से देखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों टू इक्वल मिरर हाफ्स हैं। अगर इसको देखिए, अगर ये तो वर्टिकल लाइन है, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से देखना चाहें तो भी सेम दिखेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से भी ये क्या दिखेंगे? ये वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये भी मिरर हाफ्स है। ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया होगा कि सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्रिकल शेप क्या होते हैं, जो
किसी भी जो ऑब्जेक्ट या पिक्चर या डिजाइन को अगर डिवाइड करते हैं तो उसके टू इक्वल पार्ट्स आते हैं, तो वो सिमेट्रिकल शेप होते हैं, ठीक है ना। और दो, और जो लाइन डिवाइड करती है, जैसे यहाँ पे लाइन डॉटेड लाइन है, जो लाइन डिवाइड करती है उसको लाइन, उस लाइन को क्या बोलते हैं, मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। अब हम आगे, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, लेट अस मेक अ पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। आपको एक पैटर्न बनाना है ड्रॉप ऑफ कलर से, तो वो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, मेक योर पैटर्न, आपको अपना पैटर्न बनाना है। कैसे पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर, आपको एक पेपर का पेज लेना है, शीट लेनी है। फोल्ड इनटू हाफ, आप उसको बिल्कुल कंप्लीटली हाफ में फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, हाफ में फोल्ड कर देंगे। ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडिल लाइन। जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, जो फोल्ड करने के बाद क्या ओपन करना है, तो वहां पे जो फोल्ड वाली लाइन होगी, ठीक है ना, उस लाइन पे आपको क्या करना है, कलर गिराना है, ड्रॉप करना है कलर को, ठीक है ना। वहां पे कलर गिरा देना है, मीन्स ये कलर कर देना, कलर ऑन द मिडिल लाइन, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर। आपको क्या करना है, उसको दो बार फोल्ड करना है। पहले एक टाइम पे ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करोगे, फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद फिर क्या करो, ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न, ठीक है ना। जब दो बार फोल्ड करोगे और जहाँ पे कलर किया हुआ, तो वो जिससे क्या हो, कलर फैल जाएगा, तो आपको कुछ एक पैटर्न नजर आएगा, ठीक है ना। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, देखो यहाँ पे पहले सीड लिया, फिर हाफ फोल्ड किया, फिर कलर डाला जो मिडिल लाइन पे, ओपन करने के बाद फिर उसको टू बार फोल्ड किया, पहले ये फोल्ड किया, फिर एक और बार फोल्ड किया, ठीक है। ट्वाइस टाइम में आपको फोल्ड करना है, फिर प्रेस करना है जहाँ पे कलर गिराया था, फिर ओपन करोगे तो कुछ पैटर्न दिखेगा, ठीक है। कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ्स इन हाउ मैनी वे कैन यू डू इट। यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप कट कर सकते हैं इस पैटर्न को, जिससे कि हमें आपको बिल्कुल टू सिमिलर मिरर हाफ्स मिल जाए, मतलब इस तरीके से इसको कट करना है कि जिससे आपको टू इक्वल मिरर हाफ्स मिल जाए, ठीक है ना। तो इट कैन, तो ये, और ये कितने तरीके से हो सकता है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। Yes, I can cut this pattern into two mirror halves. It can be done only in one way. लेकिन ये एक ही तरीके से इसको काट सकते हैं, तो हम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक ही तरीके से, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख देंगे, कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ लिख के, तो आप लोग लिख लेना, ओके। तो देखिए मैंने ये आंसर आपके लिए लिख दिया, यस आई कैन कट दिस पैटर्न इन टू सिमिलर मिरर हाफ्स, इट कैन बी डन ओनली इन वन वे। एक तरीके से आपको इसको कर सकते हैं। तो आप लोग आज की क्लास में यही करना है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद कलर गिराना है, ठीक है ना। कलर गिराने के बाद उसको दो बार फोल्ड करना है, फिर देखना कैसा पैटर्न बन गया। जो ये पैटर्न बनेगा, आपको पैटर्न बना के अपनी जो नोटबुक है उसमें पेस्ट करके फिर हमें आप क्या करोगे, पिक्चर भेजोगे, ठीक है ना। तो आपको ये जरूर करना है, और इसको नोटबुक में पेस्ट भी करना है, जैसा पैटर्न बना सब लोगों का, ठीक है ना, उस पैटर्न दिखाओगे हमें। और एक चीज याद रखना, जो भी लाइन होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री भी खींच के दिखाओगे, डॉटेड लाइन भी खींच के दिखाओगे, कहाँ से, कि इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो एक डॉटेड लाइन भी दिखाओगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।